मिशन टू यूनाइट जम्मू। कल चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बुलावा दिया तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को, वो एक मंच पर बैठें और जम्मू की बात करें। और उनमें से थे हर्षदेव जी, और वो मेरे साथ हैं बातचीत करने की। अब मुझे ये बताइए कि अब जब कल आपने वो मंच संभाला, क्या आप पैंथर्स पार्टी की तरफ से गए थे या इंडिविजुअली हर्षदेव जी वहाँ पे वो मंच नहीं, अब मुझे बताइए, आपकी पार्टी और कांग्रेस पे इल्ज़ाम ये लगते हैं कि आपको जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो पार्टी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि जैसा होना चाहिए। जैसे आपकी पार्टी से बलवंत सिंह मनकोटिया साहब निकल गए, आपने कोशिश नहीं की कि उनको आप वापस लाएं, उनको मना पाएँ। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग निकल गए, उनने भी कोशिश नहीं की। तो जो पार्टी स्ट्रक्चर्स आपके हैं वो पार्टी स्ट्रक्चर खुद के ठीक नहीं है, तो आप क्या किस तरह जम्मू को ठीक करेंगे? जो न्योता मिला वो आपको मिला, रमन भालाजी को मिला, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं गौरव जी उनको मिला, और जो वाजिद जी हैं उनको मिला। उसमें से जो मिसिंग थे, जो जम्मू की बात करते हैं, वो हैं एडवोकेट अंकुर जी, जो आपके पास साथ थे जम्मू डिक्लेरेशन में। जब आपने जम्मू डिक्लेरेशन की शुरुआत की तो कुछ ऐसे नेता थे जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। पार्टी स्ट्रक्चर की बात नहीं, हर पार्टी में ऐसा होता है कि लोग आते हैं जाते हैं, एक जा रहा है तो चार आ रहे हैं, ये तो चलता रहता है। ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। मुझे बताइए, हर्षदेव जी जैसे लाल सिंह जी हैं, वो भी काफ़ी लोगों के पास गए, शायद पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर अपनी पार्टी ज्वाइन करवाने गए, लेकिन आखिरकार जो एक मिशन टू यूनाइट जम्मू का मंच बना, क्या आपको लगता है कि जो लीडर वहाँ पे आए उनको भी ये पता है कि अकेले होकर हम भाजपा से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अकेले भाजपा जो है शायद ताकतवर बन चुकी है। अब जो है ये मिशन टू यूनाइट जम्मू, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता वहाँ पर आए हैं और वो अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो नेता वहाँ पे गए, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनको बैकएंड से सपोर्ट करेंगे मिशन टू यूनाइट जम्मू को कंटिन्यू करने के लिए? एक मेरा आखिरी सवाल है कि मैं भी वो कल अटेंड किया वहाँ पे, तो जो वहाँ पे सियासत चली वो ये चली कि जम्मू को कश्मीर को ये मिला और फिर हमने लड़ाई लड़के जम्मू को ये दिलवाया। क्या आपको लगता है इस चीज़ पर सियासत होनी चाहिए? जैसे कि कश्मीर को मेजर एयरपोर्ट जो है श्रीनगर का वो डिक्लेयर किया गया, हालांकि जम्मू में एयरपोर्ट है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। क्या आपको लगता है इस तरह होनी चाहिए सियासत की? जम्मू के लिए क्या चीज़ अच्छी होगी वो हम करवाएंगे, इंस्टेड ऑफ दिस कि उधर क्या मिला और जम्मू को क्या मिला है। कि आप क्या चाहते हैं, जम्मू एक स्टेट बने, जम्मू कश्मीर स्टेट बने, और आर्टिकल 370 पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, हम अब 370 के ऊपर कमेंट करना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। और एक लायर होने के नाते तो मैं ये कहूँगा कि जो मसला सब जुडिस है उसके ऊपर कोई भी चर्चा जो है किसी प्लेटफार्म के ऊपर करना जो है वो उचित नहीं होगा। और जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, मैं कहता हूँ कि हमारा स्टेटहुड वापस होना चाहिए। ये एक डोगरा स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, जिसे बहुत कुर्बानियाँ देकर बनाया गया था, और आज इस स्टेट को जिस तरीके से डिमोट किया गया है, इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मिशन टू यूनाइट जम्मू। कल चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बुलावा दिया तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को, वो एक मंच पर बैठें और जम्मू की बात करें। और उनमें से थे हर्षदेव जी, और वो मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। हम जानना चाहेंगे मिशन टू यूनाइट जम्मू आखिरकार है क्या, और मिशन टू यूनाइट जम्मू जम्मू के लिए क्या करेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे ये बताइए, जो न्योता मिला वो आपको मिला, रमन भालाजी को मिला, और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं गौरव जी उनको मिला, और जो वाजिद जी हैं उनको मिला। उसमें से जो मिसिंग थे, जो जम्मू की बात करते हैं, वो हैं एडवोकेट अंकुर जी, जो आपके पास साथ थे जम्मू डिक्लेरेशन में। जब आपने जम्मू डिक्लेरेशन की शुरुआत की तो कुछ ऐसे नेता थे जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग नहीं थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि उनको न्योता गया था या नहीं गया था। इस बारे में जानकारी जो है मेरे पास नहीं है। लेकिन लाल सिंह जी जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी जो है फोरम चाहते, मैं लोगों को जो है वो बुलाना चाहते हैं जहाँ वो बैठकर जम्मू की बात कर सकें, और जम्मू की जो समस्याएं हैं उनके लिए अगर कोई सलूशन निकल सकता है तो उसके ऊपर एक चर्चा जो है वो करनी चाहिए। हम तो इसके बारे में पहले से ही बात करते रहे हैं, और जब गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था तो उसके फौरी बाद हमने भी एक ऐसा मीटिंग जो है वो यहाँ कन्वीन की थी, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को न्योता उस वक्त दिया था, तो वो लोग आए थे। और कल किस किस को मिला है ये मैंने मुझे ये बताइए, देवेंद्र सिंह राणा जी, उनने भी जम्मू जम्मू के नारे लगाए। आखिर वो जम्मू जम्मू और आपका जम्मू जम्मू में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, अब तो वो बीजेपी में चले गए हैं ना, और बीजेपी ने तो जम्मू को नकारा है। बीजेपी से वोट लिए भारतीय जनता पार्टी ने, फिर जम्मू के लोगों को अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया। आज जम्मू में जो निराशा का माहौल बना हुआ है, मायूसी का माहौल बना हुआ है, वो बीजेपी की देन है, क्योंकि बीजेपी ने वादे बड़े बड़े किए, बड़े बड़े नारे दिए,
लोगों को सिड्यूस किया एक तरीके से मैं कहूँगा, और बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाकर उसके बाद लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। तो बीजेपी के प्रति लोगों के अंदर एक गुस्सा है, इसलिए ये जो अभी जो चल रहा है, मंथन चल रहा है जम्मू को एम्पावर करने के लिए, जम्मू की लड़ाई लड़ने के लिए, ये उन पार्टीज़ का चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जो दूसरी पार्टीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया जा रहा है, ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, संस्थाओं को बुलाया जा रहा है, लॉयर्स की एसोसिएशंस को बुलाया जा रहा है, ट्रेडर्स बॉडीज़ को बुलाया जा रहा है कि आप आइए, अपना सुझाव दीजिए किस तरीके से जम्मू की बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं, और मिलकर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अकेले अकेले बात करते हैं तो शायद वो ताकत उसमें पैदा नहीं होती है, लेकिन जब मिल के बात करेंगे, जब एक हार्मोनियस कोरस में बात करेंगे, रादर देन स्पीकिंग इन ए कैकोफोनी ऑफ वॉइसेस, वी नीड टू स्पीक इन ए हार्मोनियस कोरस, बिकॉज दैट विल कैरी वेट एंड दैट विल बी effective as well, that will carry strength as well, and the government has got to listen when so many organizations and so many political or social bodies come together and speak for Jammu. I just want to know that Raman Balla is also present over there from Congress. But गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कल यहीं पे थे। क्या आपको लगता है कि उन्हें भी आना चाहिए था, उन्हें भी न्योता दिया गया था, या वो आए नहीं? नहीं, देखिए, जो रमन बल्ला जी वहाँ पे थे, क्या वो कांग्रेस कैपेसिटी से थे या फिर वो अपने इंडिविजुअल तरफ से वहाँ पे थे? देखिए, ये तो रमन बल्ला जी बेहतर बता सकते हैं कि वो कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे थे, एज ए पर्सन आए हुए थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक पार्टिसिपेशन तो कांग्रेस की रही है, वो चाहे जिस कैपेसिटी में आए हों। और जिन लोगों को जम्मू का दर्द है, मैं ये मानता हूँ कि कॉमन इश्यूज़ के ऊपर उनको एक साथ मिलके चलना चाहिए। इलेक्शन जब होगी तब उस वक्त देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन जब मुद्दे हैं, जब नौजवानों के मुद्दे उभारने की बात आती है, या किसानों के, या मजदूरों के, या ट्रेडर्स के, तो इन लोगों को भी आगे आना चाहिए। हम तो बहुत देर से कहते रहे हैं, पैंथर्स पार्टी तो पिछले 7 वर्षों से लड़ रही है। हमने 600 के करीब, आप यकीन रखेंगे और आप जानते भी हैं चूंकि मीडिया में है, 600 के करीब हमने धरने दिए इन 6-7 सालों में। एक दिन भी नहीं हम बैठे, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमने कोई ना कोई मुद्दा लोगों का ना उठाया हो, ट्रेडर्स का हो, नौजवानों का हो, विद्यार्थियों का हो, मजदूरों का हो, किसानों का हो। उनके लिए हमने लड़ाई लड़ी है, और 55 धरने हमने दिल्ली में जाकर दिए, जंतर मंतर पे दिए, पार्लियामेंट के बाहर दिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर जाकर हमने प्रदर्शन किए, और जो होम मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस के बाहर दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किए कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के लोगों को नकार दिया है, और इस रवैये के खिलाफ हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने दिल्ली में जाकर भी चिताया, जम्मू में भी, कश्मीर में भी। अब मुझे ये बताइए कि अब जब कल आपने वो मंच संभाला, क्या आप पैंथर्स पार्टी की तरफ से गए थे या इंडिविजुअली हर्षदेव जी वहाँ पे वो मंच? नहीं, देखिए, हम ये कहते हैं पैंथर्स पार्टी तो है ही कि जम्मू के कॉज के लिए। पैंथर्स पार्टी ये कहती है कि दोनों रीजन्स के साथ इंसाफ होना चाहिए, कश्मीर के खिलाफ नहीं। हम कहते हैं कश्मीर को दीजिए जो कश्मीर का हिस्सा है, जो जम्मू का हिस्सा है वो जम्मू को मिलना चाहिए। लेकिन एक रीजन की पैम्परिंग होती है अगर दूसरे रीजन की कास्ट पे, या डिस्क्रिमिनेट होता है कहीं कोई रीजन, तो पैंथर्स पार्टी बोलेगी। और जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है ये सरासर गलत है, ये अनएक्सेप्टेबल है। इसीलिए जो है पैंथर्स पार्टी जो है वो आवाज़ उठाती रही है, और यही मसला जो है वो बाकियों के साथ भी डेलिब्रेशन करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम वहाँ गए थे। अब मुझे बताइए, आपकी पार्टी और कांग्रेस पे इल्ज़ाम ये लगते हैं कि आपको जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो पार्टी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि जैसा होना चाहिए। जैसे आपकी पार्टी से बलवंत सिंह मनकोटिया साहब निकल गए, आपने कोशिश नहीं की कि उनको आप वापस लाएं, उनको मना पाएँ। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोग निकल गए, उनने भी कोशिश नहीं की। तो जो पार्टी स्ट्रक्चर्स आपके हैं वो पार्टी स्ट्रक्चर खुद के ठीक नहीं है, तो आप क्या किस तरह जम्मू को ठीक? नहीं, ये पार्टी स्ट्रक्चर की बात नहीं है। हर पार्टी में ऐसा होता है कि लोग आते हैं, जाते हैं, एक जा रहा है तो 4 आ रहे हैं, ये तो चलता रहता है। ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये तो हर पार्टी में होता है, आपने देखा होगा। और पॉलिटिक्स में इतना अपॉर्चुनिज्म इस वक्त आ गया है कि हर कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे मेरा फ़ायदा जो है वो कहाँ ज़्यादा हो सकता है,
वो देख के चलता है। बहुत कम लोग हैं जो लोगों के लिए खड़े रहते हैं, एक जगह पे खड़े रहते हैं और हालात ख़राब भी हों तब भी वो अपनी जगह पर खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं। अब मुझे बताइए, जम्मू डिक्लेरेशन की आइडियोलॉजी और मिशन टू यूनाइट जम्मू जो डोगरा स्वाभिमान संगठन ने शुरू किया, क्या अंतर इनमें या फिर एक ही दोनों है? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी जम्मू की बात होगी तो वहाँ वहाँ हम शमूलियत भी करेंगे। जम्मू के अधिकार की बात होगी, जम्मू के हक़ की बात होगी, जम्मू को न्याय दिलाने की बात होगी, यहाँ के नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात होगी। हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। आज बड़ी हैरानगी की बात होती है कि जो लोग बड़े बड़े नारे देते थे नौजवानों के हक़ में, जो कहते थे 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, जो कहते थे हर घर में रोज़गार देंगे, आज वो अपने पैलेशियल बंगलों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता में आने के बाद नौजवानों को सड़कों के ऊपर इन लोगों ने बैठा दिया है। बूट पॉलिश तक कर इन्होंने करवाए नौजवानों से, लड़के लड़कियों से जो पढ़े लिखे हैं। और ये लोग जो हैं ये बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये एक बहुत ही हैरानगी की बात होती है। इनको दोबारा भी इन लोगों के पास जाना पड़ेगा, वोट मांगने के लिए इनको आना पड़ेगा, तब किस मुंह से ये आएंगे। लेकिन जो लोग लड़ना चाहते हैं वो आगे आए। अपनी तरफ से संघर्ष करना हमारा एक कर्तव्य बनता है, कि जिम्मेदारी बनती है। जब हम अपने आप को एक सियासी कारकुन कहते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम खुल के आगे आए और उन तमाम लोगों के साथ खड़े हों जिनके साथ अन्याय हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, और उनके साथ शाना बशाना चलने की कोशिश करें, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि उनको अपने हाल के ऊपर इन सियासतदानों ने छोड़ दिया है। अब मुझे बताइए, हर्षदेव जी से लाल सिंह जी हैं, वो भी काफ़ी लोगों के पास गए, शायद पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर अपनी पार्टी ज्वाइन करवाने गए, लेकिन आखिरकार जो एक मिशन टू यूनाइट जम्मू का मंच बना, क्या आपको लगता है कि जो लीडर वहाँ पे आए उनको भी ये पता है कि अकेले होकर हम भाजपा से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अकेले भाजपा जो है शायद ताकतवर बन चुकी है। अब जो है ये मिशन टू यूनाइट जम्मू, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता वहाँ पे आए हैं और वो अब ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो नेता वहाँ पे गए उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनको बैकएंड से सपोर्ट करेंगे मिशन टू यूनाइट जम्मू को कंटिन्यू करने के लिए? मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को एतराज़ होना चाहिए कि हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ें। बड़ी बड़ी तकरीरें जब ये नेता करते हैं अलग अलग पार्टियों की, तो क्या आपत्ति है कि सब मिलकर कॉमन इश्यूज़ के ऊपर एक साथ बात करें। जब हमारा मुद्दा कॉमन है तो हमें किसी जगह पे ऊपर इकट्ठा होने में कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, कोई प्रदर्शन करने में एतराज़ नहीं होना चाहिए, जॉइंट डेलीगेशन में एतराज़ नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट करने में इकट्ठा जो है वो कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप न्याय की बात करते हो, अधिकार की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में किसी को भी किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये मेरी सोच है। एक मेरा आखिरी सवाल है कि मैं भी वो कल अटेंड किया वहाँ पे, तो जो वहाँ पे सियासत चली वो ये चली कि जम्मू को कश्मीर को ये मिला और फिर हमने लड़ाई लड़के जम्मू को ये दिलवाया। क्या आपको लगता है इस चीज़ पे सियासत होनी चाहिए, जैसे कि कश्मीर को मेजर एयरपोर्ट जो है श्रीनगर का वो डिक्लेयर किया गया, हालांकि जम्मू में एयरपोर्ट है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। क्या आपको लगता है इस तरह होनी चाहिए सियासत की, जम्मू के लिए क्या चीज़ अच्छी होगी वो हम करवाएंगे, इंस्टेड ऑफ दिस कि उधर क्या मिला और जम्मू को क्या मिला? ये चीज़ जो चली उधर, कल भी ये इस चीज़ पे भाषण हुए वहाँ पे कि कश्मीर को ये नहीं था, हमने ये दिलवाया जम्मू में। हम तो ये बात करते हैं कि बराबरी का सब हिस्सा मिलना चाहिए, और तभी दो भाई एक साथ तभी तक रह सकते हैं जब दोनों की बराबर तरीके से देखभाल भी की जाए और उनको एक तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए। अब लोगों के अंदर एक भावना ये है कि कश्मीर को पैम्पर किया जाता है, वहाँ की लीडरशिप की सुनवाई ज़्यादा होती है और जम्मू को इग्नोर किया जाता है। और बीजेपी के दौरान ये भावना और ज़्यादा गहरी हुई है। ये कहा जाता है कि बीजेपी जम्मू को नज़रअंदाज कर रही है। वो सोचती है कि जम्मू के लोग उसकी जेब में हैं और ये कहाँ जाएंगे। जम्मू को उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया हुआ है बीजेपी ने, और उनका सारा ध्यान केंद्रित की जो है हुआ है वो कश्मीर की तरफ हुआ है। इसलिए भी जम्मू के लोगों के अंदर एक निराशा है, एक मायूसी है, एक गुस्सा भी है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उस फीलिंग को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपेयर टू हैव बीन डन। जम्मू के लोगों को भी लगना चाहिए कि उनके साथ इंसाफ हो रहा है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी वो
फीलिंग जम्मू के लोगों के अंदर पैदा नहीं कर पाई है अभी, जिसकी वजह से इस किस्म की बातें भी जो है वो ज़्यादा आज की तारीख में हो रही हैं। इसकी तरफ भी तवज्जो देनी होगी, और वो तवज्जो तभी हो सकती है जब सारे लोग मिलकर पूरी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें और जम्मू को न्याय देने के लिए पूरा प्रयास करें और मिलजुल कर आवाज़ उठाएं। एक अच्छी बात होगी, पैंथर्स पार्टी तो उठाती ही रही है, लेकिन आप बाकी पार्टीज भी जो बात कर रही हैं, तो मैं कहता हूं कि एक अच्छी बात होगी और हम उसको वेलकम चलिए, करेंगे। अंत सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं, जम्मू एक स्टेट बने, जम्मू कश्मीर स्टेट बने, और आर्टिकल 370 पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए, हम अब 370 के ऊपर कमेंट करना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, और एक लायर होने के नाते तो मैं ये कहूँगा कि जो मसला सब जुडिस है उसके ऊपर कोई भी चर्चा जो है किसी प्लेटफार्म के ऊपर करना जो है वो उचित नहीं होगा। और जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, मैं कहता हूँ कि हमारा स्टेटहुड वापस होना चाहिए। ये एक डोगरा स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, जिसे बहुत कुर्बानियाँ देकर बनाया गया था, और आज इस स्टेट को जिस तरीके से डिमोट किया गया है, इससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनते हुए हमने देखा था, लेकिन स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनते हुए हमने कभी नहीं देखा। ये जो किया गया है, ये लोगों की भावनाओं के साथ एक मजाक किया गया है, लोगों को डिमोट किया गया है। अपनी डिमोशन के ऊपर कोई खुश नहीं होगा इस दुनिया में, सिवाय बीजेपी वालों के, जो ढोल बजाने में आज भी लगे हुए हैं कि स्टेट डिमोट होकर यूनियन टेरिटरी बन गई, और वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगता है ये। इस यूनियन टेरिटरी को जो है वो स्टेट का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बेइंसाफ़ी हुई है, और जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की भी मांग करती है पैंथर्स पार्टी। और जल्द से जल्द हमारी जो जम्मू कश्मीर एक डोगरा स्टेट के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती थी, 200 साल पुरानी थी, ये तो कब की बनाई हुई है। महाराजा गुलाब सिंह और उसके महाराजा हरि सिंह जी ने अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं इस रियासत के लिए, और अब इसका दर्जा छीन लिया जाना, ये लोगों के स्वाभिमान के ऊपर एक, मैं समझता हूं, प्रहार हुआ है, और इसका जल्द से जल्द जो है वो फैसला किया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस दिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ हर्षदेव जी, जो नेशनल पैंथर्स पार्टी से हैं। और जैसे कि कल मिशन टू यूनाइट जम्मू जो एक आयोजन हुआ, उसमें अपोजिशन पार्टीज़ के पॉलिटिकल जितने भी नेता थे वो आए, और रमन बाला जी, हर्षदेव जी और लाल सिंह जी ने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कराया था वहाँ पे, और उस पे क्या कुछ बातचीत हुई वो तमाम हमने आप तक पहुँचाई। लेकिन उस पार्टी का क्या कोर एजेंडा है वो हमने बातचीत करके आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और हम जानना चाहेंगे कि जम्मू की जनता क्या चाहती है। मिशन टू यूनाइट जम्मू जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता है, लेकिन जम्मू का नाम दिया गया है। आखिर अभी मिशन टू यूनाइट जम्मू जो है डिफ्रेंशिएट करेगा जम्मू और कश्मीर डिवीज़न को, या फिर जम्मू कश्मीर डिवीज़न के लिए काम भी करेगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल एक अच्छी पहल है कि भाजपा के लिए जो जितने भी अपोजिशन के पॉलिटिकल जो नेता हैं उनने एक मंच बनाया और भाजपा के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगले आने वाले इलेक्शन है, और उस इलेक्शन में शायद अब ये तमाम जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो मिलजुल के भाजपा का सामना करेंगे। उनका ये कहना है कि भाजपा ने आज तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और 70 साल और 7 साल की मिसाल दे दे के हमेशा हम सुनते हैं कि भाजपा के नेता किस तरह अपने आप को जो अच्छा साबित करते हैं।